आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको हम जो कल पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, दैट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन ऑल बी डिफाइंड थ्रू वेक्टर्स। ठीक है कि नहीं? तो हमने लिखा था r कैन बी रिटन एज xi प्लस y j and delta r can be written as delta x along I and delta y along j। इनकी रिस्पेक्टिव मीनिंग्स मैंने बार बार एक्सप्लेन किए। अगर कोई वेलोसिटी लिखना चाहे तो वो लिखेगा डी एक्स बाई डी टी आई डी वाई बाई डी टी जे, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि इसको हम बोलेंगे वी एक्स और इसको बोलेंगे वी, मतलब इस वी के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ठीक है कि नहीं? ये हमने कल देखा था। नाउ फिर मैंने एक चीज बोली थी कि दैट ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम x एंड y बीइंग परपेंडिकुलर, ओके, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी समझाया है। इससे पहले एक और, मतलब नॉट लास्ट लेक्चर, उससे पहला, उसमें मैंने ये चीज समझाई थी कि अगर बॉडी x एक्सिस पे चलती है तो उसका y में कोई चेंज नहीं आता है ना, और अगर y में जाती है तो x में नहीं आ रहा, तो मींस दीज टू मोशंस आर सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट फॉर टाइम। तो हम इसमें जो फिलॉसफी यूज करेंगे वो ये है बेटे कि एक पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में ऐसे जा रहा है तो उसकी दो मोशंस है। एक तो एक्स एक्सिस पे वो यहां से यहां गया, और वाई एक्सिस में उसने यहां से यहां ट्रेवल किया। तो मैं अगर बोलूं ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, दिस देखो इधर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये रेड लाइन, इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज डेल्टा एक्स एंड वन इज डेल्टा वाई। ठीक है, तो एनी मोशन इन अ प्लेन कैन बी एनालाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है ना, बट हम इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अक्सर हम लोग एज टीचर्स इमोशनल हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा ही है। आई एम नॉट सेइंग इट्स लाइक दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज वी कैन से कि ये जो पार्टिकल यहां से यहां गया, इसकी मोशन को हम समझ सकते हैं एज टू ओवरलैपिंग मोशंस इन इंडिपेंडेंट यूनिडायरेक्शंस। एक्स एक्सिस की मोशन अलग, वाई एक्सिस की मोशन अलग। तो जब हमने ये बात कही, दैट मीन्स कुल मिला के मैंने क्या बोला कि किसी भी प्लेन में जो अगर मोशन हो रही है, प्लेन मतलब उड़ता प्लेन नहीं, प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, ओके, उसमें अगर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, इसकी मोशन को ध्यान देना प्लीज, एक्स एक्सिस पे अलग, वाई पे अलग, दैट मीन्स मैं सारे की सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्स पे सेपरेट और वाई पे सेपरेटली अप्लाई कर सकता हूं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ द मोशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। क्लियर है कि? ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि हम इससे क्या क्या ओवर वो कर सकते हैं, देखना प्लीज, है ना। वी हैव आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, दैट मीन्स दिस इज पोजिशन। तो v क्या था बेटे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, एंड a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यहां पे एक चीज ध्यान से रखो, लिख लो ये चीज को, है ना। वी एक्स कैन प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ओनली इन एक्स एक्सिस। ये रूल समझ लो आप, या तौर तरीके की क्या यूज करेंगे, यानी कि जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की है मेरे बच्चों, वो कभी भी वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जनरेट नहीं करेगी। आई विल हैव एन एग्जांपल फॉर यू, नोट कर लो पहले। ये फिलॉसफी है इसकी, इसका एक बेसिक आइडिया है कि हम कर कैसे रहे स्टडी इसको। ओके ओके, इसका मतलब समझना बच्चों ध्यान से। सपोज एक रोड है, ऐसे बहुत सारा बड़ा रोड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है कि नहीं। आप यहां पे वेट करो, लेट से यहां पे सदफ वेट कर रही है और प्लक्षा इस रोड के अलोंग दौड़ रही है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। प्लक्षा हैज वेलोसिटी ओनली इन दिस डायरेक्शन, यानी कि ओनली वी एक्स। क्या वो कभी भी सदफ को रीच कर पाएगी?
याद रखना है चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. When the velocity is along x-axis, she cannot gain any displacement in y-axis. It's impossible. आप ऐसे भी देख लो, ठीक है. मान लो आप तैर रहे हो एक अच्छे से, आप वो हो मतलब स्विमर हो, ठीक है, और बड़े से एक रिवर में आप तैर रहे हो, ऐसे ऐसे तैर रहे हो, इसी डायरेक्शन में तैर रहे हो. ओके, इट्स नेवर पॉसिबल फॉर यू टू क्रॉस द रिवर जब तक आप क्या ना करो, आपकी वेलोसिटी में अगर ये होगा, दैट मीन्स अब आपकी वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स है, एक्स भी और वाई भी. अब आप क्रॉस करोगे, डेफिनेटली आप इस रिवर को क्रॉस अब कर पाओगे. क्लियर है कि नहीं है? तो जब भी मैं बोलूं एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, वो वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस नहीं कर पाएगी, उसका वाई से कोई लेना देना नहीं. ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके, ये समझ आया मेरे बच्चों को? ठीक है लक्ष्य बेटे. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात है. ओके, नेक्स्ट नोट कर लिया, अच्छे से कर लिया सारा कुछ, वेरी गुड. ऑनलाइन बच्चे भी सारा कुछ नोट करते रहे. ओके, अगर मेरे पास ए एक्स है, इट कैन चेंज वेलोसिटी, लेकिन ध्यान, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. अगर एक्सेलरेशन हो रही है दैट मींस वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन इट कैन रिजल्ट इन चेंज इन वेलोसिटी ओनली इन एक्स एक्सिस, नॉट इन वाई एक्सिस. मैं एक्स को यूज कर रहा हूं, वाई लिख लो. ए वाई विल इफेक्ट ओनली वी वाई एंड ए एक्स विल इफेक्ट ओनली वी एक्स. क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ गए कि नहीं? कोई परेशानी बेटा? ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड इक्वेशंस ऑफ मोशन. मैं लिख देता हूं सीधे सीधे, पहले मैं जनरल आइडिया दे दूं फिर लिख लेंगे. तो हम लिखते थे बेटे v इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी. सही बात है कि नहीं? तो कहना से डी आर इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन अगर मैं करूं चलेगा? नोट कर सकते हो. पहला प्रिंसिपल ये हमने उसमें भी लिखा था अगर याद हो तुमको, तो वहां पे हमने लिखा था डी एक्स बाई डी टी इज वी. उन दिनों हम सिर्फ एक्स की ही बातें कर रहे होते थे, हमें लगता था कि इतना ही दुनिया है, बट ऐसा नहीं है. दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी एंड हेंस डी वी इज इक्वल टू a डी टी इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पे भी 0 से t लिख सकते हो, यहां से v यानी कि u वेक्टर टू v वेक्टर. ठीक है कि नहीं? यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस आया कि वेक्टर्स के थ्रू बातें हो रही. ओके, समझ गए बेटे? अच्छी बात है. लेकिन अगर मैं इसी को कंपोनेंट वाइज लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी. ये ध्यान रखना बेटे, जब v निकालोगे तो उसमें भी दो कंपोनेंट्स होंगे. सही बात है? v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे. तो ये वी एक्स कहां से आएगा, वी वाई कहां से आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस से. ठीक है कि नहीं? तो यहां से आप लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डी टी इंटीग्रेशन एंड डी वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी वाई डी टी. ऑफ कोर्स लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट में कोई मैं वो नहीं कह रहा हूं वाई इनिशियल टू वाई फाइनल, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल. प्रोसेस सेम है बट अलग अलग डायरेक्शंस में अप्लाई करना है. ठीक है कि नहीं? दोनों प्रिंसिपल इधर देखो बेटे, इधर देखो, डिफरेंशिएशन से रेट ऑफ चेंज मिला, इंटीग्रेशन से चेंज वापस निकल के आएगा, टोटल चेंज. क्लियर है कि नहीं? नोट कर सकते हो. ये हम पहले कर चुके हैं ये इंटीग्रेशन वगैरह, तब हमने, लेकिन तब हमारे पास x ही होता था और v होता था बस. y की हम टेंशन नहीं लेते थे बिकॉज मोशन वाज ओनली अलोंग x एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस. ठीक है? और इसके हिसाब से भी कुछ लिखते हैं आप. कर नोट करो, नोट कर लिए.
ax is equal to dvx by dt and ay is equal to dvy by dt. Correspondingly, dvx integration ux to vx is equal to ax dt 0 to t and dvy uy to vy is equal to ay dt 0 to t. खास देखो मेरे इन नंबर से x y से घबराओ नहीं. व्हाट इट मींस इज ये इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a dt ये हमने पहले भी किया है, याद है. बस अब डायरेक्शन स्पेसिफिक हो गया है. x की बात अलग करनी पड़ेगी और y की बात अलग करनी पड़ेगी. ठीक है कि नहीं? नोट कर सकते हो. ये जनरल चीजें हैं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस अभी नहीं है, ये जनरल सी बात है. ओके, दीज आर बेसिक्स. अब अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर ही देता है, क्या कर देता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात, तब हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो वो लिख देते हैं और बात खत्म. ओके, नोट करो शाबाश. ये फिलहाल हमें समझना है ना, बट धीरे धीरे करके ये आपकी सेकंड नेचर बनती रहेगी. तो याद है आपको बेटे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, याद है. इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना ए वेक्टर है ये, देन v कैन बी रिटन एज u प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, और आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे vx इज इक्वल टू ux प्लस ए एक्स टी एंड vy इज इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी. जहां की एक्सेलरेशन वहीं की वेलोसिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं डिराइव नहीं करूंगा इन इक्वेशंस को, ये हमने कर लिया है पिछले चैप्टर में, लेकिन मैं जस्ट एक्सटेंड करना चाहूंगा इनको यहां पर. ओके, दूसरी क्या इक्वेशन थी? डेल्टा एक्स होता था यू टी, ओके, यहां पे मैं लिखूंगा डेल्टा आर इज इक्वल टू यू वेक्टर, ये मैंने वेक्टर गलत लिखा, यहां तो नहीं था ना, इंटू टी प्लस 1/2 ए वेक्टर टी स्क्वायर, और यू कैन राइट सिंपली दैट delta x is equal to uxt plus 1/2 axt square and delta y is equal to uyt plus 1/2 at square. लेकिन y, ये ध्यान रखना अपने अपने डायरेक्शन में. देखो इसने क्या अजीब सा काम किया यहाँ पे, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ने 90 डिग्री ने इसने ये करके दिया हमको कि एक्स एक्सिस के वेरिएशंस को y से कोई लेना देना नहीं है और y के एक्सिस को x से कोई लेना देना नहीं. ठीक है कि नहीं? ओके, देयर इज वन मोर इक्वेशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, है ना. उसमें थोड़ा सा आपने मिटा दूं, है ना, मैं इक्वेशन लिखवा देता हूं. दिस इज मॉड ऑफ v स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ u स्क्वायर, याद रखना ये वेक्टर्स, इज इक्वल टू 2 इंटू a डॉट डेल्टा आर. अब ये डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, ना ही मैं पढ़ाना चाहूंगा. ठीक है कि नहीं, बट डॉट प्रोडक्ट यूज होता है. फिलहाल आप इक्वेशन लिखो, ये काम नहीं आने वाली हमारे. दिस इज नॉट फॉर अस टू वरी अबाउट, वी शुड रादर यूज दिस. vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax डेल्टा x एंड vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay डेल्टा y. बच्चे ये ध्यान रखना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारा इन इक्वेशंस के साथ बहुत ज्यादा लेना देना फिलहाल तो नहीं है. अलबत्ता हम डायमेंशन डायरेक्शन वाइज इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैं बार बार कहूंगा ये नया कुछ नहीं है. इट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर
एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डेल्टा एक्स। इन तीनों का ही मैं एक्स वाई और एक्स वाई लिख रहा हूं। बाकी वेक्टर इक्वेशन चलेगी इसको छोड़ के। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया, ऑफ कोर्स मैंने आपको सिखाया नहीं है डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग, और मैं चाहूंगा भी नहीं हम यहाँ भटकें, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग वी कैन यूज, वी डोंट हैव टू यूज दिस। आराम से एक्स वाई, ठीक है। सारे के सारे इक्वेशंस क्लियर है कि नहीं? दीज वर इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर इज वन इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने क्या बोलता हूं उसको मैं बोनस इक्वेशन, that is u plus v by 2 is equal to v average। किस केस में? constant acceleration when a vector, लेकिन is, बच्चे ध्यान रखना, a vector means a का x और y दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसे ना हो कि x वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। खैर हमें ऑफ कोर्स केसेस फिलहाल तो एक्सपेक्टेड नहीं है ये चीजें, ओके। आपसे सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस ही मांगे जाएंगे, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है बेटे। तो समराइजिंग, आर वी इज डी आर बाई डी टी, ए इज डी वी बाई डी टी। वी नो दिस सीक्वेंस, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, और अगर इससे वापस आएंगे तो इंटीग्रेशन, इससे वापस आएंगे तो, हालांकि डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन वेलोसिटी दे देती है इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं? एक तो ये, दूसरा हमने देखा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं बार बार इसको यूज ना करके मैं बोलूंगा ठीक है यार, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड y, then there is delta x equal to ut plus 1 by 2 at square, यानी कि x and delta y equal to uyt plus 1 by 2 ayt square, and vx square minus ux square is equal to 2ax delta x, same for y। and मेरे बच्चों लास्ट वाला that u plus v x by 2 uy plus vy by 2 is ux average is vx average and vy average, यानी कि एवरेज वेलोसिटी अब ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन ये सब के सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, ठीक है कि नहीं? दिस वाज टुडेज थ्योरी पार्ट। थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कल और आज जो चीजें पढ़ी हैं वो दिमाग में बैठ जाए बच्चों, ठीक है कि नहीं? चलें आगे बढ़ें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पोजीशन पे, पहले क्वेश्चन नंबर, लोकेट अ पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3 -5, ये इसकी पोजीशन है। राइट इट्स पोजीशन वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो ये x हो गया और ये y, तो r इज इक्वल टू -3i -5, ठीक है कि नहीं? लिख लिया बेटे, ओके। पार्ट 1 दूसरा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इफ इट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू, यानी कि ये पॉइंट A था, अब ये पॉइंट B तक चला गया, -3 से +1 एंड -5 से -2, ठीक है। ये इसकी नई पोजीशन है बेटा, ओके। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? कर लिया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें, कुछ नहीं है, देखो आप खुद सोचो, ये -3 -5 यानी कि x एक्सिस में इनिशियली यहाँ और y में यहाँ था, और यहाँ से गया ये
+1 और -2 पे। देखो x में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y में कितना है, दैट्स व्हाट यू विल लुक एट। बिकॉज जब मैं डेल्टा r लिखता हूं तो मैं कहूंगा डेल्टा x i प्लस डेल्टा y। आप मेरी बात मेरे तरीके से अगर करो तो ऐसे करो जैसे मैं कह रहा हूं, मैथमेटिकली करो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कुछ नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल, आप फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख लो, आर फाइनल इज प्लस i -2 j, फिर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करोगे तो 1 माइनस -3 इज +4, -2 माइनस -5 इज +3, है ना। What I mean to say is this, delta x is equal to 1 minus -3 यानी कि 1 plus 3 that is 4 minus 2 minus -5 that is +3. This is how you can do it like this. और simply यहाँ से अगर निकालोगे delta r is final position vector minus, और जब कंपोनेंट्स में हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, कंपोनेंट माइनस कंपोनेंट, कंपोनेंट माइनस, ये वही फिलॉसफी है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस। तो दिस इज 1 माइनस -3 हो गया 4i प्लस -2 प्लस 5, बिकॉज -2 माइनस माइनस +5 हो गया +3j। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है कि नहीं। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये रियलाइज करो कि हुआ क्या है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। ये तो चलो आंसर निकल गया, लेकिन इसको रियलाइज कराना जरूरी। पोजीशंस याद रखिए a और b की। I'll draw them on the plot, on the xy plot, and you will see what happened. देखो -3 -5 तो यहां कहीं है, सही बात है कि नहीं। दिस इज आर a, दिस इज R1 या RA कह लो, और फिर है +1, क्या है, यानी कि x एक्सिस में कहाँ है +1 और y एक्सिस में कहाँ है -2, तो +1 -2 यहाँ कहीं है, यानी कि फाइनली A से गया और B यहाँ, दिस इज द फाइनल पोजीशन, R फाइनल, दिस इज R इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट ये है मेरे बच्चों, ये ठीक है, दिस इज डिस्प्ले मींस यहां से ये गया है यहां तक समझ गए कि नहीं। बहुत सिंपल, इनिशियल से फाइनल तक आप टिप से टिप के साथ जो वेक्टर जोड़ोगे वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। खास बात क्या है इसमें, इस वेक्टर में देखो, इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो मैं, याद होगा बच्चे, ये था +1 -2। अगर मैं इस वेक्टर को, मेरा बच्चा इसका ध्यान रखना, इसको उठा के यहां ले आऊं, खुद देखो, ये +4 +3, समझ रहे हो कि नहीं। ये पॉजिटिव में +4 गया है और फिर पॉजिटिव में, अब खुद सोचो बेटे, पार्टिकल अगर यहां से यहां गया तो वो x एक्सिस में इधर गया और y एक्सिस में, x में भी पॉजिटिव और y में भी पॉजिटिव, दैट्स व्हाट इट मींस। क्लियर है कि नहीं। दिस इज योर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4i + 3j। कोई तुमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे अब तो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा r सदफिटे इज 4x² प्लस y², जो भी होता है x कंपोनेंट का y कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 4² प्लस 3² दैट इज 25 का रूट इज 5, ठीक है कि ओके, दैट्स हाउ इट इज। पॉइंट यहां से यहां, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन मेरे बच्चों, याद रहा कि नहीं, नोट कर लिया, ठीक है। एक मेथड क्लियर हो गया, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, ये एक तरीका है बेटे इसको करने का कि पोजीशन सीधे सीधे दी हो। ओके, करो करो, नोट करना है तो करो। ठीक है, आगे बढ़े। अब
किसी डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है इनिशियल पोजीशन, लेट्स से 3 4 से एक पार्टिकल गया -3 -4, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है कि नहीं? ओके, तो मेरा बच्चा होगा क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो वो डेल्टा आर होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर -3i -4j माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर +3i +4j, दैट इज माइनस माइनस -6i -8j। ओके, अब आपसे कोई पूछे कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 2 सेकेंड्स में हुआ, कितना, तो मैं कहूंगा डेल्टा टी कितना है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दैट्स ऑल, है ना। तो v एवरेज मेरा बच्चा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज -6i -8j डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, दैट इज -3i मीटर्स पर सेकंड -4j मीटर्स पर सेकंड। ये ध्यान रखना, इसका मतलब समझो कि ये एक तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है 3 मीटर एक सेकंड में, और नेगेटिव वाई में भी गया है। इसने दो चीजें करी हैं इफेक्टिवली हमारे लिए, है ना, दो काम साइमल्टेनियसली कर दिए हैं इसने, एक्स एक्सिस में भी गया है और वाई एक्सिस में। दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज मैथमेटिकल आउटकम्स, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं? तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, मेथड्स क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नोट तो नहीं करा था ये, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लो बेटे, फिर बाद में पता चला जरूरत पड़ी। कभी कभी ऐसे नहीं आता है जो मैंने अभी समझाया, पोजीशन कम्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, वो भी तो मोशन ही है कि नहीं है ना। इफ अ पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम दैट मींस इट इज मूविंग। So we shall put one question on this as well. R is equal to 5t square I plus 4t j। सही बात है कि नहीं? यस। क्या मतलब है इसका कि इसकी जो x एक्सिस पे पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है और y एक्सिस भी चेंज हो रही है। इज इट मूविंग इन x? यस। इज इट मूविंग इन y? यस। हाउ अबाउट वी फाइंड इट्स वेलोसिटी? अगर कोई एवरेज पूछे तो उसके लिए अलग काम करना है, इंस्टेंटेनियस पूछे तो उसके लिए अलग। पहले एक काम करो, एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज। वी एवरेज निकालो इसका 0 से 2 सेकेंड्स तक, यानी कि अगर हम 2 सेकेंड अलाउ करें इसको चलना, ठीक है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान दो दोनों बच्चे। तो पहले इनिशियल पोजीशन निकालोगे, तो इसमें 0 रखोगे t, इसमें भी 0 रखोगे तो वो 0 बनेगा, 0i प्लस 0। ऐसी पोजीशन को, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला। इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है लेकिन ये वेक्टर होता है, नेवरदलेस इट इज 0 ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप। ओके, अच्छा, r 2 सेकेंड्स पे कितना होगा ये ध्यान, 5 इंटू 2 स्क्वायर हो गया 20i एंड 4 इंटू 2 इज 4 जादू ने 8 j, दैट इज 20i प्लस 8 j। ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो मेरा बच्चा डिस्प्लेसमेंट निकाले कोई इस टाइम पीरियड में, तो वो दिस माइनस दिस हो गया, तो 20 मीटर्स i प्लस 8 मीटर्स j इसका डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर। व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज 0 से 2 तक, यानी कि 2 सेकेंड्स। इसको 2 से डिवाइड करो तो वी एवरेज मिलेगा आपको दिस बाई 2 विच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड i प्लस 4 मीटर्स पर सेकेंड j। ये एवरेज वेलोसिटी निकली, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? हो गया, ठीक है। टफ तो नहीं है, किसी को लगा टफ तो लग रहा? अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज निकालना चाहें तो उसके लिए मैं आपको आजादी देना चाहूंगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आई लिखा मैंने, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है ना, v, दिस इज इक्वल टू डी आर बाय
dt, बस इतनी सी बात है बच्चों। तो इसको अलग डिफरेंशिएट करना, इसको अलग, मतलब कहने का ये है कि ये किस रेट पे भाग रहा है उसका उससे मतलब इंडिपेंडेंट है। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब है 10 इंटू टी, बिकॉज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, वो भी i प्लस 4 इंटू 1 j, ठीक है कि नहीं। ये इसकी x एक्सिस पे वेलोसिटी और ये y एक्सिस। अगर यहां ध्यान से देखें कि इवन वेलोसिटी ऑन x एक्सिस स्टिल डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू 10 इंटू टी i प्लस 4 इंटू j। दिस इज इंटरेस्टिंग टू से कि x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी बदल रही है लेकिन y पे कांस्टेंट है, ध्यान देना बेटे, ठीक है कि नहीं। y पे क्या है, दैट मीन अगर हम इसको फर्दर एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट करें, अगर a निकालना हो तो इसको डिफरेंशिएट करना, पहले मत करने लग जाना, मतलब वैल्यू डाल के, है ना, बिना वैल्यू के। टाइम t पे जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको मिलेगी 10 इंटू 1 i प्लस 0 j, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर x एक्सिस में है और 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर y एक्सिस में है। तो दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। हाँ बेटे, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन बेटा, ठीक है कि नहीं। ओके, दीज आर द बेसिक्स। अब उल्टा भी चलना पड़ सकता है कई बार। ये हम कर चुके हैं मोशन इन 1D में। सपोज मैंने ये दे दिया वेलोसिटी तुमको, फिर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे उन टाइम इंटरवल्स के बीच में, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं। तो we'll डील विद देम whenever required। बस ये ध्यान रखना कि इसको इंटीग्रेट करके डेल्टा आर मिलेगा हमको और इसको डिफरेंशिएट करके ए मिलेगा, ए को इंटीग्रेट करके हमको डेल्टा वी मिलेगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है कि नहीं। दिस इज सर्टेन स्टफ वी नीडेड टू कवर टुडे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैंने इतना ही कहा कि दे आर इक्वेशंस फॉर यू एनीवे, है ना, हमने कर चुके हैं वो सब इक्वेशंस। बस ये है कि एक्स और वाई एक्सिस को सेग्रीगेट करना है, अलग करना है। परेशान नहीं होना कि एक्स पे ऐसा हो रहा है तो वाई पे क्या हो रहा होगा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं हो रहा इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा अगर एक इंसान इधर दौड़ रहा है तो वो यहाँ नहीं जा रहा है, नथिंग इज हैपनिंग इन दैट अदर डायरेक्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम जो भी इससे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, हम कुछ एक्सटेंड करेंगे इस 2D में जो हमने डेफिनेशंस की मोशन की, इसको क्या करेंगे, एक्सटेंशन इनटू ग्रेविटी, है ना। अंडर ग्रेविटी अगर मोशन हो रहा हो 2 डायमेंशंस में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आता है, जब हम कोई चीज ऐसे फेंकते हैं तो आई गिव ए बेसिक डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स इट, करेंगे हम इसको अगली क्लास में। ये एक्स एक्सिस मानो, ये हाइट मान लो वाई एक्सिस, और मान लो मैंने कोई चीज ऐसे फेंकी, तो हम ऐसे फेंका उसको हमने, लेट्स से इसकी स्पीड यू है, इनिशियल स्पीड, तो ये ऐसे जाता है। इस शेप को बच्चों बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलता है, कौन बोला, पैराबोला, है ना। ठीक है बच्चों, ओके। इसमें दो चीजें हुई है, खुद सोचो, खुद सोचो। इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये जब ऐसे गया, एक तो ये पार्टिकल हाइट गेन करके वापस आ गया, बिकॉज अल्टीमेटली ये धरती पे ही था और वापस उसी पे आ गया, लेकिन यहां से यहां तक भी गया साथ में साथ। इसकी ये मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दिस। मेरे दोनों हाथों को देखना ध्यान से, देखो, इट्स लाइक दिस, ठीक है। इतना भी डाविंची नहीं हूं मैं, लेकिन स्टिल दो हाथ अलग अलग चलाना है। देखो देखो, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे टक ऊपर पहुंचा, ठीक है कि नहीं, ओके। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। कुछ भी आप करो, कोई भी मोशन हो, आप उसको 2 इंडिपेंडेंट मोशंस में स्टडी कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको खत्म ही कर दो, है ना। जनरली मैं समझा दूंगा आपको, ये सारी चीजें मैटर करती है। ओके, सो आई विल बी ऑल टुडे, थैंक यू। ये हम पढ़ेंगे कल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है कि नहीं। चलो रिवाइज करना प्लीज, बाय बाय।